तो बच्चों आपका सेकंड चैप्टर चल रहा था पॉलिनोमियल, जिसमें लास्ट टर्म पे हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टर्म पे आपका मोनोमियल, डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल हुआ था। एक बार उसे दोबारा से कर लेते हैं। रिकॉल गुड क्या? इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे। तो आपका मोनोमियल क्या होता है? जिसमें केवल एक टर्म हो, जिसमें एक टर्म हो वो आपका मोनोमियल कहलाता है। मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है। मान लीजिए आपका कोई है 8xy, 8xy को 2x से डिवाइड करना है। तो बताएं क्या आएगा आंसर? डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल, 8xy को 2x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 4xy। नहीं, फैक्टराइज कर दें, जो कॉमन फैक्टर्स हो उन्हें काट दें, कैंसिल कर दें, क्या आएगा? 4y। हाँ, 4 पाई। कैसे? देखिए बच्चों, 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 into 2 into 2 into xy और डिवाइडेड बाय 2x, इससे डिवाइड करना है। तो जो आपके कॉमन थे वो आपके कैंसिल हो जाएंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 2 2 4 into y। जो बच रहा है वो आपका आंसर हो गया 4y। क्लियर है बच्चों? तो सभी बच्चे एक क्वेश्चन का आंसर पोल में दें। आपको क्वेश्चन करना है 81x⁹ को डिवाइड करके नए 3x² से। तो डिवाइड 81x² बाय 3x²। तो सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अभी केवल 3 4 5 बच्चों के बोल रहे हैं। हम्म, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें ध्यान से। 81x⁹ को डिवाइड करना है 3x² से। हम्म, हम्म, 9 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से बच्चों ध्यान से इसका आंसर दें। 9 में से केवल 5 बच्चों के आंसर सही है। बच्चों अपना माइक तभी ऑन करें जब मुझसे कुछ कहना हो, नहीं तो माइक को म्यूट पे रखें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। कैसे आएगा देखिए, सभी बच्चे ध्यान से देखिए जिनका गलत हुआ है। हमने सबसे पहले क्या करना होता है? फैक्टर करना होता है। 81 के फैक्टर करेंगे। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81।
और ये आपका x की पावर 9, डिवाइड करना है 3 इंटू एक्स की पावर स्क्वायर से। तो आपको पता है कि एक फॉर्मूला आपको लास्ट में बताया था, x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर b, दोनों का बेस सेम हो तो डिवीजन में पावर्स क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। यहाँ डिवीजन हो रहा था तो पावर्स क्या हो गई, घट गई, a माइनस बी। तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, 9 माइनस 2। तो x की पावर क्या हो जाएगी, 7। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 बच रहे हैं, गुणा करें, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 से 9, 9 3 से 27। तो आपका आंसर क्या आ गया, 27 x की पावर 7, विच इज ऑप्शन ए। क्लियर हुआ बच्चों? ए इसका राइट आंसर है। आगे चले, जिन्होंने बी लगाया था उन्हें क्लियर हुआ? बच्चे x की पावर 3 नहीं होगा, x की पावर 3 नहीं होगा, क्यों? ऊपर x की पावर 9 है, नीचे x की पावर स्क्वायर है। आप x को 9 बार लिखो और नीचे x को 2 टाइम्स लिखोगे, और जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 7 बचेंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर 7, है ना? तो यहां से x की पावर 7 आएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ना कि ऑप्शन बी। क्लियर है बच्चों? यस मैम। चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है आज आपका डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। अब भी हम सीख रहे थे मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना, अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल है ये आपका एक 7x² प्लस 14x। ये एक पॉलिनोमियल है जिसे डिवाइड करना है आपको x+2 से। तो सबसे पहले क्वेश्चन राइट इट डाउन करें, 7x² प्लस 14x डिवाइडेड बाय x+2। तो कोई बताएगा कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। ऊपर जो आपका पॉलिनोमियल है उसे हम फैक्टराइज करेंगे। तो सभी बच्चों ने अभी अभी फैक्टराइज करना सीखा है ना, कॉमन फैक्टर के थ्रू। तो अब हम न्यूमरेटर को फैक्टराइज करेंगे बाय कॉमन फैक्टर। तो ऊपर बताएं कॉमन फैक्टर क्या होगा, 7x² प्लस 14x का कॉमन फैक्टर क्या है? बताइए बच्चों, इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 7x² 14x के फैक्टर करें और बताएं कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है। 7x, वेरी गुड। 7x आपका कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए फैक्टर करेंगे, 7x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 7x कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट में क्या जो भी आपका रिमेनिंग है वो आपका ब्रैकेट में आ जाएगा। यहाँ x बच रहा है, यहाँ पे 2, तो x+2 आपका ब्रैकेट में आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, इसका फैक्टराइज करने पर 7x ब्रैकेट में x+2, और डिवीजन में x+2 पहले से ही चल रहा है, तो आप क्वेश्चन में रख दें, x+2 से x+2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 7x। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। एक क्वेश्चन और करें। नेक्स्ट है आपका 3yz प्लस का 9y²z² डिवाइडेड बाय 6yz। इसमें भी सेम, ऊपर मुझे कॉमन फैक्टर बताएं क्या आएगा। 3yz। यस, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x+3 मैम। नहीं, x तो है ही नहीं यहाँ पे। सॉरी आप मैम। 3yz प्लस 9y²z² है, 3yz आपका कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, नहीं बचे पर कुछ कुछ सही है। 1 प्लस 3yz। हाँ, 9 के फैक्टर होते हैं 3 × 3, 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 बचेगा, ना कि 2। तो 1 + 3yz। क्लियर हुआ?
तो ये आपका बच रहा है। फिर आप जो आपके कॉमन फैक्टर्स जो हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं, वो उन्हें कैंसिल कर दीजिए। y से y कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो आंसर क्या आएगा आपका 1 + 3yz डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? बताएं बच्चों, क्लियर हुआ ये? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये आपका आ गया 1 + 3yz बाई 2। इसी तरह चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। इसका बताएं आंसर क्या आएगा, सॉल्व करके बताएं। ऊपर कॉमन फैक्टर क्या आएगा बच्चों? 3x upon में 2. 3x आपका कॉमन फैक्टर आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x + 5y। यस, डिवाइडेड बाय 3x। तो अब आपका कैंसिल क्या होगा? 3x से 3x cancel. तो आंसर क्या आ गया? x + 5y। 5। 5y. अच्छा, सेम एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए बच्चों, आपकी बार आपके कुछ फैक्टर्स कर देते हैं। 24x² y x + 3 और y - 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y - 2 का होल स्क्वायर x2। तो अब बताएं बच्चों क्या आएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, पर आपको करना उसी प्रोसेस से है। जो फैक्टर हो रहे हैं फैक्टर करें, और उसके बाद जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल करें, रिमेनिंग आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है। एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, y - 2 के होल स्क्वायर से y - 2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 2 से 12, 2 12 सा 24। तो क्या आ रहा है आपका आंसर बच्चों? यहाँ से ऊपर आपका 12 रिमेनिंग है, x रिमेनिंग है, y रिमेनिंग है, और x + 3 रिमेनिंग है। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? जो फैक्टर्स कॉमन थे उन्हें हमने कैंसिल कर दिया एक दूसरे से। तो आपका क्या बचा? 12xy x + 3। अब इसे मैम समझाना। हाँ, समझाया बच्चे। तो देखिए आपका क्वेश्चन जो था वो ये था आपका क्वेश्चन, है ना? तो अब हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना है। ऊपर एक आपका पॉलिनोमियल है, नीचे पॉलिनोमियल है, इसे हमें डिवाइड करना है। तो फैक्टर कर देते हैं। 24 के फैक्टर करेंगे, 2 × 2 × 2 × 3, 24 के फैक्टर हो गए। x² के फैक्टर करेंगे, x × x, y x + 3 और y - 2 का होल स्क्वायर है, तो y - 2 2 टाइम्स आ जाएगा। बताएं यहाँ तक बच्चों का क्लियर हुआ? ये आपके क्या हो गए? फैक्टर हो गए ऊपर न्यूमरेटर के, यही तो फैक्टर होगा। और नीचे आपके फैक्टर हो गए 2x y - 2 × y - 2। ये हमने क्या कर दिए? फैक्टर कर दिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? यस मैम। अब जो कॉमन फैक्टर है उसे हम क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो y - 2 से y - 2 कैंसिल हो जाएगा, y - 2 से y - 2 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बताएं यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। तो अब आपका बच क्या रहा है? 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 बचा आपका ऊपर न्यूमरेटर में। एक x बच रहा है, एक y, x y और एक x + 3। तो ब्रैकेट में x + 3, यही तो बच रहा है बच्चों आपका। यस मैम। अब या तो आप यहीं पे आंसर छोड़ दें, या आपको मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चों? 12xy की x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा बताएं? 12x² यस, और 12xy की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36xy। तो या तो आप वो आंसर लिख दीजिए या ये आंसर, जैसा आपके ऑप्शंस में दे रखा हो उस तरीके से आप उसे मोल्ड कर दें। क्लियर है? दोनों आंसर इक्वल है।
तो यदि आपको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके खोल दें तो आपका सेकंड वन आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, आगे चलिए। एक क्वेश्चन पोल में पूछे बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपका क्वेश्चन है 44x x माइनस 8 का होल स्क्वायर, इसे डिवाइड करना है आपको 11x माइनस 8 से। हम्म, ध्यान से बच्चों, ध्यान से सॉल्व करें और फिर इसका आंसर पोल में दें। क्या कर रहे हैं बच्चे? ध्यान से सॉल्व करें। न्यूमरेटर में 44x x माइनस 8 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 11x माइनस 8। जल्दबाजी में बच्चों मत दिया करें पोल में आंसर। हम्म, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म, बच्चों ध्यान से इसका आंसर पोल में दें। कुछ कहना चाह रहे हैं तो बच्चे माइक ओपन करके कह सकते हैं। लास्ट 10 सेकेंड है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम आंसर कैसे देंगे? पोल में बच्चे, पोल में आपके फोन पे 3 डॉट दिख रहे हैं नीचे राइट साइड पे, देखिए फोन में, फोन में राइट साइड पे नीचे को 3 डॉट दिख रहे हैं आपको। उस 3 डॉट पे क्लिक करें, माइक ओपन करके बताएं 3 डॉट दिखे आपको। फिर एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है, एक्टिविटीज इस तरीके का साइन, एक्टिविटीज पर क्लिक करें, फिर पोल लिखा आ रहा होगा 1 एक्टिव करके, पोल पर क्लिक करें। जब पोल पे क्लिक करेंगे 4 ऑप्शन आएंगे, ए बी सी डी, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करें और वोट पर क्लिक करें। जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि आपका आंसर पोल में सबमिट हो गया है। बताएं बच्चे, समझ में आया पोल में आंसर कैसे देना है? यस मैम। ठीक है, दे दिया। यस मैम। चलिए फिर बच्चों इसका पोल एंड करते हैं। आधे बच्चों ने आंसर सही दिया है, आधे बच्चों ने गलत दिया है। बच्चों क्या नहीं समझ में आया? आपको फैक्टराइज ही तो करना था। आपका क्वेश्चन था 44x मल्टीप्लाई में x माइनस 8 का होल स्क्वायर। बच्चों x नहीं दिखा आपको, ये आधे बच्चों ने ऑप्शन गलत लगाया है x ना देखने के कारण। x भी तो था, डिवाइड है आपको करना है x 11 x माइनस 8 से। तो क्या करें बच्चों, फैक्टर करते हैं, फैक्टर करिए। 44 के फैक्टर करेंगे 4 इंटू 11, 44 के फैक्टर हो जाएंगे 4 इंटू 11
x और x माइनस 8 का स्क्वायर है तो x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 8। बताए बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है? फैक्टर कर दिए नीचे आपके 11 इंटू एक्स माइनस 8, ये फैक्टर हो जाएगा। अब जो कॉमन है उन्हें कैंसिल कर दीजिए, x से x कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 8 से x माइनस 8, 11 से 11। तो नीचे एक सेकेंड बच्चों, आपका x नहीं है नीचे, यही आप सब में अधिकतर बच्चों ने गलती करी है। 11 x नहीं है बटे में केवल x माइनस 8 है। 11 इंटू एक्स माइनस 8, तो 11 की मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 8 से तो कॉमन केवल 11 और x माइनस 8 हो रहा है, तो वो कैंसिल कर दीजिए। तो आपका आंसर क्या आएगा? 4 इंटू एक्स माइनस 8। 4x इंटू एक्स माइनस 8, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। बच्चों ऑप्शन बी आधे बच्चों ने दिया है, वो गलत है। उसी को भी मैं बता रही थी कि नीचे आपका 11 इंटू एक्स माइनस 8 है। जो आधे बच्चों ने शायद समझ लिया 11 एक्स इंटू एक्स माइनस 8 है, वो नहीं है। नीचे आपका 11 इंटू एक्स माइनस 8 है, तो जो कॉमन था वो आपने कैंसिल कर दिया, 11 और एक्स माइनस 8, तो आपका बचा क्या? 4x इंटू एक्स माइनस 8। क्लियर हुआ बच्चों? Yes, ma'am. Yes. तो एक क्वेश्चन और करें, अब की बात तो गलती नहीं होगी बच्चों। यहाँ पे यदि 4x x माइनस 8 नहीं आए तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x की x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर, माइनस 4x की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 सा 32x। तो ये भी इसका आंसर हो सकता है, या आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि ऑप्शन कैसा आ रहा है। क्लियर हुआ? बताएं बच्चों, मल्टीप्लाई क्लियर हुई? क्या करा मैंने? 4x की x माइनस से मल्टीप्लाई कर दी। मोनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 4x की x से मल्टीप्लाई करोगे 4x स्क्वायर, माइनस 4x की 8 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 32x। चाहे यहाँ ये हो या ये हो, दोनों इक्वल है, दोनों इसके आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन बच्चों और इसका आंसर पोल में दीजिएगा। आपका क्वेश्चन अब की बार ध्यान से देखिए, 26x5 ब्रैकेट में x प्लस 5 y माइनस 4 को आपको डिवाइड करना है 13x y माइनस 4 से। सभी बच्चे आपकी बात ध्यान से करें सॉल्व, और चारों ऑप्शन देखें, चारों ऑप्शन देखें। ऑप्शंस को सेम रखा जाता है ताकि कंफ्यूजन पैदा हो, और आपको ऑप्शंस में एक एक बारीकी से देखना है। जो ऑप्शंस आपको जरा सा भी डिफरेंट लगे वो उसका आंसर नहीं होगा। ऑप्शंस के फॉर्म्स दूसरे हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, खोल सकते हैं, तो सभी उस पे आपको गौर करना है, और जो करेक्ट आंसर हो उसका आंसर आपको पोल में देना है। जल्दबाजी ना करें बच्चों, पहले ध्यान से सॉल्व करें और फिर उसके बाद आंसर उसका पोल में दें। नहीं, अभी तक दो बच्चों के आंसर आए, दोनों ने गलत दिए हैं, इसलिए कह रही हूँ जल्दबाजी ना देखें। पूरा ऑप्शन कॉपी में, पहले कॉपी में सॉल्व करें, पूरे ऑप्शन को ध्यान से देखें, जौन सा बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है वही इसका आंसर होगा। हम्म अब 4 बच्चों के वोट आए हैं, 2 के सही हैं, 2 के गलत। ध्यान से बच्चों, अधिकतर बच्चे इसका आंसर गलत दे रहे हैं। बच्चों मैं कह रही हूँ पहले कॉपी में सॉल्व करो, उसके बाद पूरा ऑप्शन ध्यान से देखो, फिर आंसर पोल में दो। केवल 2 बच्चों के आंसर सही हुए हैं अभी तक।
बच्चों टाइम से ज्वाइन करा करें, आपकी क्लास 5:30 बजे से होती है, 6 बजने को आ गए हैं। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों। चलिए बच्चों फिर पोल एंड करते हैं। आंसर देखते हैं इसका। 12 बच्चों ने आंसर दिए हैं, जिसमें से केवल 4 बच्चों के आंसर सही हैं। ध्यान से बच्चों इसका आंसर अब देखें। आपका क्वेश्चन क्या था? 26 xy x+5 y-4 और डिवाइडेड बाय 13x इंटू y-4। अधिकतर बच्चों ने ऑप्शन सी लगाया है। क्यों? पहले ये देखिए क्या क्या कॉमन है। y-4 को कैंसिल कर देगा, x को कैंसिल कर देगा, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, है ना। तो अब आपका बच क्या रहा है? रिमेनिंग क्या है? ऊपर 2y और ब्रैकेट में x+5। तो क्या ये ऑप्शन सी है? बताएं। यहाँ पे y आ रहा है और ब्रैकेट में x है क्या? इतनी सी आपने नहीं देखा कि बाहर आपका ऑप्शन में x आ रहा है जबकि आंसर में बाहर y आ रहा है। तो ऑप्शन सी तो गलत हो गया। 2x इंटू y-5 थोड़ी आ रहा है आपका आंसर, आपका तो 2y x+5 आ रहा है। पर ऑप्शन ए, जिन 2-3 बच्चों ने ऑप्शन ए लगाया वो बताएं। यहाँ x-5 है, आपका तो x+5 है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। बताएं बच्चों। ध्यान से देखना होता है कि आपका ये दोनों ऑप्शन में क्या क्या अंतर था। वहां माइनस था। बी है। बी है। बी कैसे आया? अब आपको यदि है आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है, डी भी ये नहीं है, तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। 2y की x से मल्टीप्लाई करोगे, यस मैम, मल्टीप्लाई होगा। 2xy, और 2y की 5 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा? 10y। तो ये आपका क्या आ गया? 2xy प्लस 10y। ये आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ सबको? अब पता चला कि ऑप्शन सी में तो x और y लिखे हुए हैं। यस मैम। तो चलिए बच्चों, किसी को नोट करना हो तो जल्दी से नोट करें, फिर आगे चलते हैं। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर है। अब आगे देखिए बच्चों, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों? An equation which is true for all values of the variable is called the identity. तो ऐसी इक्वेशन जो वेरिएबल्स की हर वैल्यू के लिए ट्रू हो, वो आपकी आइडेंटिटी होती है। क्लियर है? पहले एक बार इसे नोट डाउन करें। वो इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसकी हर वैल्यू के लिए वो इक्वेशन ट्रू बैठे, मतलब एलएचएस और आरएचएस वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए दोनों साइड्स बराबर हो, वो आपकी एक आइडेंटिटी होती है। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। जैसे कि आपको ये इक्वेशन को कंसीडर करना है a+2 और a+3 कि हम मल्टीप्लाई करें, तो हर केस में इज इक्वल्स टू क्या आएगा? a² + 5a + 6। तो यहाँ पर ये आपकी एक आइडेंटिटी है, इसमें आप a की कोई भी वैल्यू पुट करें, एलएचएस आरएचएस के बराबर ही आएगा। पुट करके देखें। ठीक है, तो एक बार पुट करते हैं। ये आपका एलएचएस है, ये आपका इसमें आरएचएस है। इसमें एक बार डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए रख के देखते हैं। पहले बच्चों ए की वैल्यू 10 रख के बताएं कितनी आएगी। आप इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू 10 रखें। a+2 a+3 इज इक्वल्स टू a² + 5a + 6। तो दोनों साइड में a की वैल्यू 10 रख के बताएं कितनी आ रही है। सॉल्व करें बच्चों।
ए की जगह पे 10 पुट करें और बताएं एलएचएस कितना आ रहा है, आरएचएस कितना आ रहा है। यहाँ पे एलएचएस है आपका a+2 और a+3, तो ए की जगह पे 10 पुट कर दीजिए, 10+2 मल्टीप्लाई बाय 10+3, सॉल्व करके बताएं कितना आएगा। इसी तरह आरएचएस में भी एक ही जगह पे 10 पुट करके बताएं कितना आ जाएगा। एक ही जगह पे 10 पुट करें, ए स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर, 5a मीन्स 5 इंटू 10 प्लस 6, तो सॉल्व करके दोनों साइड बताएं कितनी आएगी बच्चों। आया किसी का आंसर बच्चों? मैम समझ नहीं आया। बच्चों मैं कह रही हूँ ये आपकी आइडेंटिटी है, यदि आपको प्रूफ देखना है कि आइडेंटिटी है या नहीं, तो आइडेंटिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है, बताएं वेरिएबल क्या है। आपका वेरिएबल किससे हम शो करते हैं, अल्फाबेट से, तो यहाँ आपका वेरिएबल क्या है, ए है ना, आपका वेरिएबल क्या है, ए की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इसलिए तो हम ए को वेरिएबल कहते हैं कि ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ए की वैल्यू जब कुछ भी हो सकती है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए, तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए की हर वैल्यू के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एलएचएस जो होगा वो आरएचएस के बराबर होगा, तो बोथ एलएचएस आरएचएस बराबर होंगे तभी ये आपकी आइडेंटिटी कहलाएगी। आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ बच्चों की दैट इक्वेशन जस्ट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, आप ए की कोई भी वैल्यू रखें उसके लिए एलएचएस और आरएचएस हमेशा बराबर होगा। ए की कुछ भी रख दे, ए की जगह पे आप कोई भी वैल्यू रख दे, 0 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4, ए की जगह पे आप कोई भी एक वैल्यू चुन ले, उसके लिए एलएचएस का जो मान आएगा वही आरएचएस का मान आएगा। तो ये हर कंडीशन में ट्रू हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं, आइडेंटिटी। जो हर केस में ट्रू हो उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। तो यहाँ पे आपके एक लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a+2 a+3, राइट हैंड साइड क्या है, a² + 5a + 6, तो हम a पे डिफरेंट वैल्यू रख के देख रहे हैं। पहले हमने क्या देखा, a की जगह पे 10 रख के देखा, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही a की जगह पे 10 रखे हम, तो यहाँ ये आपका लेफ्ट साइड था a+2 a+3, a की जगह पे 10 रखा, 10 + 2 × 10 + 3, हमने क्या करा, सिर्फ a जहां जहां आ रहा है उसकी जगह पे हमने 10 रख दिया, तो ये आपका क्या आ गया, 12 × 13, 12 की 13 से मल्टीप्लाई की, कितना आ गया, 156, है ना, सॉल्व हो गया, दोनों बराबर आए आपके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और इधर a² + 5a + 6, यहाँ पर आपका a की जगह पे 10 रखा, 10 का स्क्वायर + 5 × 10 + 6, सॉल्व करा, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 5 × 10 50 + 6 ऐड करा 156, दोनों साइड्स क्या आ गई, बराबर आ गई, दोनों की वैल्यू 156 आ रही है, तो दोनों साइड्स बराबर आ गई। तो यहाँ पे यही आपको दिखाया जा रहा है कि आइडेंटिटी क्या होती है, जो ए की हर वैल्यू पर सेम आंसर दे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो। पर ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि आप देखते होंगे आपने अभी अभी मल्टीप्लिकेशन सीखी है बाइनोमियल की, बाइनोमियल से, उस कारण ही आपका सेम आ रहा है। क्या, देखिए यदि आप a+2 की a+3 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ बच्चों क्या आएगा, a+2 की a+3 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले a की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से करते हैं, है ना, पूरी ब्रैकेट a+3 से करते हैं, फिर +2 की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से करते हैं, इसी तरीके से तो बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना बच्चों, आपने बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन सीखी थी, ऐसे ही तो करते हैं। फिर क्या करते हैं, अब ये a की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से करेंगे, a की a से करेंगे a², a की 3 से करेंगे तो 3a, 2 की a से करेंगे तो 2a, प्लस 2 की 3 से करेंगे तो 2 3 = 6, तो ये आ गया आपका
अब यहाँ पे 3a और 2a आपके कैसे टर्म्स हैं? लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स हैं क्यों? क्योंकि दोनों में वेरिएबल a आ रहा है, तो लाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं। ऐड कर दीजिए, 3a प्लस 2a कितना हो जाएगा? 5a। तो ये आपका आ गया a² प्लस 5a प्लस 6। बताएं, LHS लेके चले थे, RHS आ गया आपका। तो आपको क्लियर हुआ बच्चों? यदि आप मल्टीप्लाई करोगे Yes, ma'am. तो आपका वही आंसर आ रहा है, इसलिए ये आपका एक ही हर वैल्यू पे ट्रू होगा, इसलिए ये आपका आइडेंटिटी कहला रहा है। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. चलिए एक और उस पे करके सॉल्व करके देखते हैं। अब की बार एक ही जगह पे -5 रख के देखें। -5 आपका क्वेश्चन जो था a+2 a+3 इज इक्वल्स टू a² प्लस का 5a प्लस का 6। सभी बच्चे एक ही जगह पे -5 रख के बताएं आप कितना आएगा। LHS और RHS दोनों पे रख के बताएं ये LHS कितना आ रहा है, RHS कितना आ रहा है। Six. कितना है? 6। और राइट साइड? मैम राइट और लेफ्ट साइड दोनों 6 आए हैं। वेरी गुड, दोनों आपका 6 आ रहा है। एक ही जगह पे -5 रखा, -5 प्लस 2 और -5 प्लस 3, तो -5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? -3। -5 प्लस 3 तो -2। -3 और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 6 आ गया। वेरी गुड। इसी तरह राइट हैंड साइड देखिए। राइट हैंड साइड में आप एक ही जगह पे -5 रखे, -5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -5 प्लस का 6, तो ये आपका आ गया -5 का स्क्वायर दैट इज प्लस का 25। ये आपका आ गया 5 इंटू 5 माइनस का 25, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस साइन है। -25 प्लस 6, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा। आपका राइट हैंड साइड कितना आ गया? 6। बताए बच्चों, सभी का यही आ रहा है? दोनों आपके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या आ गए? 6। जब दोनों बराबर है तो इस इक्वेशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? Yes, ma'am. तो बच्चों ये आपका आया कि आपने एक ही जगह पे -5 रखा, दोनों का मान 6 आया। एक ही जगह पे 10 रखा, दोनों का मान 156 आया। एक ही जगह पे 3 रखेंगे, दोनों का मान 30 आ जाएगा। तो हर केस में LHS और RHS की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी, इक्वल आएगी कि LHS और RHS आर इक्वल फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ A। ठीक है, बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. तो ये इस टाइप की, दिस टाइप की इक्वेशन क्या कहलाती है? आपकी आइडेंटिटी कहलाती है। किस टाइप की इक्वेशन आइडेंटिटी कहलाती है? जिसमें आप मल्टीप्लाई करें और आपका वही आ जाए। मल्टीप्लाई करने पर आपका LHS आ जाए, तो वो आपका क्या कहलाता है? आइडेंटिटी कहलाती है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड में भी आपका वेरिएबल दिख रहा है, तो ये आपकी क्या कहलाती है? आइडेंटिटी। जब आप लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करो और आपका राइट हैंड साइड आ जाए, वो आपकी आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी और इक्वेशन में बच्चों अंतर क्या होता है? एक बार डिफरेंस देखें, दोनों में डिफरेंस क्या है? इक्वेशन है, इक्वल का साइन दिख रहा है, इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। इसके राइट हैंड साइड में क्या होता है? राइट हैंड साइड में केवल नंबर होता है। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में आपको सिर्फ नंबर दिख रहा है, 132, 4। राइट हैंड साइड में आपका सिर्फ नंबर होता है, तो ये आपकी इक्वेशन है। और यहाँ पे आपका राइट हैंड साइड में क्या आता है? वेरिएबल होता है, जो कि मल्टीप्लाई करके आया होता है। ये आपके इसमें वेरिएबल है, एक एक्सप्रेशन मिल रहा है जो मल्टीप्लाई करके आपका आया है, तो ये आपकी आइडेंटिटी होती है। बात समझ में आई बच्चों? इक्वेशन के रूट्स होते हैं, इक्वेशन को जो सेटिस्फाई कर रहा होगा उसके रूट्स होंगे, पर आइडेंटिटी जो है वो सभी वैल्यूज पर सेटिस्फाई हो रही होगी। तो आपको डिफरेंस समझ में आया? पहला डिफरेंस क्या है? इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे नंबर्स होते हैं
और आइडेंटिटी में राइट हैंड साइड में जो मल्टीप्लाई करके आता है वो होता है। क्लियर हुआ पहला डिफरेंस? इक्वेशन में राइट हैंड साइड में नंबर है और इधर जो आप मल्टीप्लाई करके लाए हो वो आ रहा होगा राइट हैंड साइड में आपका। क्लियर हुआ पहला डिफरेंस इसका। दूसरा, इक्वेशन के बच्चों रूट्स होते हैं जो केवल उन्हीं नंबर्स पर सेटिस्फाई करता है जो उसके रूट्स होते हैं। यहाँ पर ये 10 और -13 पे ही इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। ये इक्वेशन सिर्फ a इज इक्वल्स टू 0 पे ही सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पर ये जो है केवल फॉर ओनली सम नंबर ऑफ a, फॉर सम नंबर्स ऑफ a पर ये सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पर a के हर वैल्यू पर सेटिस्फाई करेगा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a। आप a की कोई भी वैल्यू रख दो उस पर हर किसी पर ये सेटिस्फाई करती है आइडेंटिटी। क्लियर हुआ? बताएं बच्चों, क्लियर हो गया? तो मेन डिफरेंस क्या है? इक्वेशन के राइट हैंड साइड में नंबर होता है, आइडेंटिटी के राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करके जो आता है आपका वो एक्सप्रेशन होता है। क्लियर है? ये Yes, ma'am. सिर्फ कुछ नंबर्स पे वेरिएबल्स की कुछ वैल्यूज पे सेटिस्फाई होता है और आइडेंटिटी वैल्यूज वेरिएबल की हर वैल्यू पे सेटिस्फाई होती है। तो एक क्वेश्चन का आंसर बच्चों सभी अपने पोल सेक्शन में दें। आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा आइडेंटिटी नहीं है। आपको वो बताना है जो कि आइडेंटिटी नहीं है। ध्यान से वो ऑप्शन चुने जो कि आइडेंटिटी नहीं है, मतलब जो इक्वेशन हो आइडेंटिटी ना हो। हम्म 8 बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे इस आंसर पोल में दें। हम्म सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अभी 3 बच्चों के आंसर और रह गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों फिर पोल को एंड करते हैं। आंसर देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। आपको बताना था कौन सी इक्वेशन है आइडेंटिटी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपका ये आ जाएगा, ये आइडेंटिटी है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, ये भी आइडेंटिटी है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, ये भी आइडेंटिटी है। पर यहाँ पे 2x की मल्टीप्लाई x+5 से करेंगे तो आपका क्या आएगा 2x²। 2x की x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x², 2x की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x आएगा।
यदि आपका राइट हैंड साइड में 2x² प्लस 10x आता तो ये आपका आइडेंटिटी होता, पर यहाँ पे आपका राइट हैंड में क्या है, नंबर दे रखा है, तो ये आपकी आइडेंटिटी नहीं एक इक्वेशन कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? इसलिए ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है, यहाँ पर ये सिर्फ कुछ ही वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई करेगी और सभी वैल्यूज x की हर वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो इसलिए ये आपकी एक इक्वेशन है ना कि आइडेंटिटी। क्लियर है? बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यहाँ पर आप x की वैल्यू या तो जैसे आप सॉल्व करोगे 2x² प्लस 10x माइनस का 12, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x² प्लस का 5x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x प्लस 6 और x माइनस 5 1 इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 1 और माइनस 6 के लिए ही ये केवल वैल्यू ट्रू होगी। ये ट्रू होगी ओनली फॉर 1 और माइनस 6, नॉट फॉर ऑल, नॉट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ 6 ये ट्रू नहीं होगी। ये ट्रू नहीं होगी, हर x की हर वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होगी, केवल 1 और माइनस 6 के लिए ट्रू होगी। रख के देख लीजिए, x की जगह पे कुछ भी और रख के देख लीजिए, आपका एक है 2x x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 12, ये ट्रू होगा x की वैल्यू 1 और माइनस 6 पर, केवल 1 और माइनस 6 पर। हम x की जगह कुछ और रख के देख लेते हैं, 2 रख के देख लीजिए, तो LHS क्या आ जाएगा आपका, 2 रख दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 5, तो ये आपका आ गया 4, और यहाँ पे 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा 28, पर राइट हैंड साइड तो 12 है, तो ये आपका बराबर तो आया नहीं। राइट हैंड साइड कितना है 12, तो 28 इज नॉट इक्वल्स टू 12, तो ये आपका सेटिस्फाई तो हर एक वैल्यू के लिए हो ही नहीं रहा है, तो ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है। वहीं यदि आप 1 और माइनस 6 रखोगे तो आपका आंसर सेम आएगा। रख के देख लीजिए, फॉर x इज इक्वल्स टू 1, 2 इंटू 1 1 प्लस 5 6, तो 2 इंटू 1 इंटू 6 कितना आ गया 12, तो ये आपका 1 और माइनस 6 के लिए ट्रू है और किसी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है, इसलिए आपकी आइडेंटिटी नहीं है। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। तो आगे चलते हैं बच्चों, अब हम देखेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी 1। अलजेब्रिक आइडेंटिटी 1 क्या है आपकी, एक बार फॉर्मूला लिखें। आपका फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। पहले सभी बच्चे से अपनी कॉपी पे नोट करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसे सभी बच्चों को याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो डेरिवेशन देखते हैं कैसे हुआ इसका। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों आपकी, a प्लस बी का होल स्क्वायर लेके चलिए लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि आपकी जो वैल्यू है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है आपको a प्लस बी से। यहाँ तक बच्चों बताए, बात समझ में आई? यस मैम। तो बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करनी है, कैसे करते हैं, पहले a की पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करिए, फिर b की पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करिए, ऐसे ही तो करते हैं। पहले a की इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दी, फिर b की इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दी। तो अब मल्टीप्लाई करें, a की करेंगे, a की a से होगी a स्क्वायर, फिर a की b से करेंगे प्लस का ab, फिर इधर b की a से मल्टीप्लाई करेंगे ba, और b की b से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर। बताएं बच्चों, बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर दी हमने। अब देखिए आपका ए बी और बी ए, अब आपको पता है ए की चाहे बी से मल्टीप्लाई करो या बी की ए से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आता है। मल्टीप्लीकेशन कैसा होता है, ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, तो ए बी की जगह बी ए रख दें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये आपके कैसे टर्म हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। यही आपका राइट हैंड साइड है। तो बच्चों आइडेंटिटी समझ में आई, आइडेंटिटी कुछ नहीं होती है, बस लेफ्ट हैंड साइड को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो खोल करके जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो आपका राइट हैंड साइड है आ जाएगा। क्लियर हुआ?
नोट करें सभी बच्चे। यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर है बच्चों? सिर्फ बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करिए हमने, लेफ्ट साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी है, तो ये हर एक और बी की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगी। तो यहाँ पे पीछे कर दो। हम्म बताएं बच्चे, हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? हो गया मैम। चलिए, हो गया। तो ये आपकी आइडेंटिटी हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होगी। इसी तरह बच्चों, यदि आपसे पूछा जाए z+3 का होल स्क्वायर, तो बताएं बच्चे क्या आएगा? यहाँ पर देखिए, कंपेयर करिए a+b का होल स्क्वायर, यहाँ पे आपको निकालना है z+3 का होल स्क्वायर। ए को कंपेयर करेंगे, a की जगह पे z रख दीजिए, b की जगह पे 3 रख दीजिए। इस फॉर्मूले में a की जगह पे z रखें, b की जगह पे 3, तो सॉल्व करके बताएं क्या आएगा? y आंसर मीन्स आंसर बताएं। a की जगह पे z रखें, b की जगह पे 3, सॉल्व करके बताएं राइट हैंड साइड क्या आएगी? 6। 6 कैसे? बिल्कुल सही। मैसेज में जिस बच्चे ने बताया, z² +2 × z × 3 + 3²। ए की जगह पे z रखा, z का स्क्वायर +2 × z × 3 प्लस का 3 का स्क्वायर। तो आप इसे और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा z², 2 3 6, 6 × z 6z, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? तो ये आपका कितना हो जाएगा? z² +6z प्लस का 9। बताएं, किसी को कोई डाउट बच्चों? नो मैम। क्लियर है सभी को? फॉर्मूले में पुट किया, आपका आंसर आ गया z² +6z प्लस 9। और वहीं यदि आप इसे मल्टीप्लाई करें, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। मल्टीप्लाई करना चाहे मल्टीप्लाई कर दें, z+3 का होल स्क्वायर क्या हो जाता है आपका? z+3 की z+3 से मल्टीप्लाई करें, तब बताएं कितना आ रहा है? सेम वही तरीका है, z+3 की z+3 बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करके बताएं कितना आएगा? पहले z की पूरे ब्रैकेट से भी मल्टीप्लाई करें, फिर 3 की ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें। z² +6z प्लस 9। हाँ, तो दोनों केस में सेम आया ना। तो दोनों केस में देखिए वही बात आ रही है, z² +3z प्लस 3z प्लस 9। तो 3z प्लस 3z लाइक टर्म्स है, ऐड हो जाएंगे, तो ये आपका आ गया z² +6z प्लस का 9। तो इजी कौन सा मेथड लग रहा है? मैम ऊपर वाला। तो बस आपको फॉर्मूला सही से याद होना चाहिए कि यहाँ पर ये क्या है, a² +2ab + b²। आपने ए की जगह z रख दिया, b की जगह पे 3 और सॉल्व करा, आपका डायरेक्ट आंसर आ गया z² +6z प्लस का 9। इसी तरह बच्चों, यदि आप खुद से सॉल्व करो 103 का होल स्क्वायर, तो कितनी बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगी। 103 की 103 से मल्टीप्लाई करना कितना बड़ा हो जाएगा, है ना? पर हम इस फॉर्मूले के थ्रू इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 103 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 100 और 3 में। 103 को 100 + 3 लिख सकते हैं, 100 + 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ ये आपका फॉर्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर। a की जगह पे 100 रख दीजिए,
और बी की जगह पे 3 रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए बच्चों। ए की जगह पे 100 रखेंगे, ये आपका क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी दैट इज 2 इंटू 100 इंटू 3 प्लस बी स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर। तो ये आपका कितना आ जाएगा 100 का स्क्वायर होता है 1 इंटू 4 0, ये आपका 2 3 जा 6, 600 प्लस 9। अब ऐड कर दीजिए, ये आपका कितना आ गया 10609। बताएं बच्चों क्लियर हुआ? बिल्कुल सही। पर आप इसे फिर ऐड भी करिए तो आपका डायरेक्ट कितना 3 स्टेप में आ गया आंसर 10609। बताएं क्लियर हुआ बच्चों? नोट यस करें। मैम। और चाहे आप इसकी 103 की 103 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका 10609 आएगा, आप चेक कर सकते हो। और आपको ये मेथड से अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करके आप स्क्वायर्स भी निकाल सकते हो, बड़े बड़े उसके आप सम स्क्वायर्स निकाल सकते हो। तो आपका कितना आ गया 10609। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। अब किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।